नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर आए, मैं भी कुशीनगर आ गया हूँ। माहौल क्या है, आज यहीं से हाजिर है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश से तीन बड़ी खबरें हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर को एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज की सौगात देते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचा, विकास के बारे में हम ही सोचते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को झटका देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने इधर उधर करते हुए आखिरकार समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मन बना लिया है, जो कि बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के सियासत से, पूर्वांचल के लिहाज से। और तीसरी बड़ी खबर इसी प्रदेश के तीसरे हिस्से यानी आगरा से, जहां एक दलित सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई और उनको देखने जा रही, अपनी संवेदना व्यक्त करने जा रही प्रियंका गांधी को रोका गया और वो धरने पर बैठ गई। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश ही आज कल खबरों में छाया रहता है। और मैं कुशीनगर के लोगों से अब ये जानने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। शुरुआत करता हूँ, चूँकि भगवान बुद्ध की धरती है और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, तमाम बौद्ध भिक्षु भी बुलाए गए थे और आए भी थे। कहाँ से आए? मैं हरदोई से आया हूँ। आपको बुलाया गया था, अपने से आए? जी हाँ, बुलाया गया था। कच्चा मर्चा वो जो हरदोई लखनऊ का जो है कौन शांति उपवन जो है, वहाँ से बुलाए गए थे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या माहौल है? माहौल इस तरीके से, माहौल तो अच्छा है। किसका? जो बीजेपी का, बशर्ते जो उन्होंने जो पैसा दे रखा है किसानों को 200 रुपये 3 महीने, या उसके आधार पर किसान जाने। मैं अपनी तरफ से जानता हूँ कि जो है माहौल इनका अच्छा दिखाई पड़ता है। आप भी कुछ पाते हैं? हैं, हम कुछ नहीं पाते हैं, बशर्ते हम जो पब्लिक का देख रहे हैं, जो यहाँ माहौल है वो अच्छा दिखाई पड़ता है। यहाँ तो दिखेगा ही, उनका रैली थी, उन्हीं के लोग आए थे। जी हाँ। वैसे और जगह का क्या दिखाई दे रहा है? और जगह तो लड़ाई है कि नहीं? लड़ाई है। किससे? जो है सपा से। अच्छा, हाँ जी हाँ। तगड़ी की हल्की? बहुत बेस्ट लड़ाई। हाँ। अखिलेश में क्या ऐसा है कि लड़ ले रहे हैं? जो पिछला जो पंचवर्षीय उन्होंने किया है, कार्य किया है, उसके आधार पर पब्लिक का झुकाव है। अब आगे क्या रिजल्ट आता है वो तो समय बताएगा। नहीं तो आप मुझे बताइए, बौद्ध भिक्षु महाराज जी, कि आपको लग क्या रहा है सरकार किसकी बनेगी? अभी कोई पता नहीं, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन करोड़ ऊँट बैठेगा, इधर किधर। यहाँ तक लड़ाई पहुँच गई? जी हाँ, मेरी निगाह से। अरे भैया, जब आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शरीक होने आए, यहाँ महापरिनिर्वाण स्थल में आए, आपको बुलाया गया था, आप भी तब भी कह रहे हैं बड़ी तगड़ी लड़ाई है। लड़ाई तो है ही है, झूठ है। मैं अपनी समझ बता रहा हूँ। अब अच्छा, आप ही बोलेंगे कि और लोग बोलते हैं? हाँ, और भी बोलेंगे। हम बोल नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते हैं। आप लोगों के नेता यही है क्या? हाँ जी, यही है। हमारे नेता सब यही हैं। आप में भी नेता चलते हैं क्या? हाँ, हम में भी चलते हैं, यही है। तो डायरेक्टर जो बड़ा राजनीति मालूम, बहुत राजनीतिक बातें हैं, वही बात है। जो बताया है वही सही बताया है, बस वही चलता है। हरदोई से एक ही टीम है, एक ही बात है। तब आप भी मानते लड़ाई तगड़ी है? और क्या, वो तो क्या करना जाए, वो तो लड़ाई तो होना ही होना, मन चल रही है जो। और क्या, जो इन्होंने बता दिया वही लड़ाई चल रही है, और क्या। बस इनका नाम क्या है? संघ शरण बनते जी, संघ शरण भिक्षु, संघ शरण, हरदोई से। अच्छा, बौद्ध धर्म के लोग किधर हैं? आप लोग में भिक्षु लोग किधर हैं? मैं तो बीजेपी की तरफ है, बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु ज़्यादा? बौद्ध भिक्षु ज़्यादातर है, जो यानी। तब आप कैसे कह रहे हैं कि लड़ाई में? लड़ाई जब हम पब्लिक में जाते हैं, आपके घर जाए, आप भोजन देंगे तो आपका माहौल हमें मालूम हो जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। पब्लिक में ज़्यादा माहौल दोनों का चल रहा है? जी हाँ, दोनों साइड में चल रहा है। क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं, हम तो देख रहे हैं, बस देख, और कुछ नहीं, देख सुन रहा हूँ, और हमारा क्या। अरे हम तो यही कुशीनगर में, हमने सोचा प्रधानमंत्री में आप लोग आए थे, पहले आप ही लोगों से माहौल ले। चलिए आप जरा कुशीनगर के लोकल लोगों से बात करता हूँ। कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिली, अस्पताल की सौगात मिली, हजारों गाड़ियाँ आई थी, लाखों लोग आए थे। कुशीनगर ने ऐसा मंजर कभी देखा होगा। मैं लोकल लोगों के बीच में बैठा हूँ एक छोटी सी बाजार में। देखे आज क्या माहौल था कुशीनगर का? हाँ, देखे थे। बहुत भीड़ भड़का, बहुत ज़्यादा, और बहुत पैसे भी खर्चा हुआ होगा। यही को तो देखें, हम तो भैंसी चरवा हैं, रोड पर रह कर देखते हैं।
अरे अगर लड़की का शादी करो या छोटा मोटा फंक्शन करो तो कितना पैसा खर्चा होगा, अब इसमें पूछने वाली बात है। ये तो सही बात है। इनको आने में तो बहुत खर्चा हुआ, लेकिन लड़की या चाहे बच्चे की शादी करते हैं उसमें तो खर्चा है ही है, अपनी औकात मुकाबिल करना पड़ता है। तो अच्छा छोड़िए, माहौल क्या है? माहौल तो साहब जिनकी सरकार है, जिनकी लाठी है, उनकी भैंस है इतनी पर माहौल तो इनकी अच्छा है, इतनी घड़ी इनकी माहौल तो इतनी घड़ी अच्छा है, क्योंकि माहौल तो इतनी घड़ी ठीक ठाक चल रहा है। मोदी सरकार का माहौल तो बढ़िया चल रहा है इतनी घड़ी, क्योंकि सरकार उनकी चल रही है केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक। और क्या काम भी अच्छा है। काम तो क्या बताऊँ, हमको रोजगार नहीं दे रहे हैं ना, हमको फ्री का रोटी दे रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं, वो हमको नहीं चाहिए। हमको रोजगार चाहिए जिसे हम मेहनत करके कमाए खाएं। हमको बेरोजगार मत बनाइए ना आप, फ्री को दे के मेरी आदत ख़राब कर रहे हैं, बैठा खिला रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता। मैं मजूर आदमी, मजूरी करके खाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में बचपन से रहा हूँ, 16 साल 20 साल वहाँ से आया हूँ। 14 से पेंशन मेरा मिलती है, वही से अपना रोजी रोटी चलाता हूँ। पैसा मिल रहा है? पेंशन मिलता है मेरे को 16 ये से। 2000 जो मिल रहा है? हाँ, ये 2000 तो मिलता है, कभी मिलता है कभी बंद हो जाता है। नहीं तो कहते हैं लगातार मिलता है। नहीं महाराज, 6-6 महीना बंद मगर ये रहता है। आपको लगता है कि जिसको 2000 मिल रहा है, जिसको राशन मिल रहा है, ये सारे लोग बीजेपी को वोट करेंगे चुनाव में? नहीं जी, नहीं करेंगे। हाँ? नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे जी। अगर 2000 रुपये दे रहे हैं, मुझे 20 किलो गेहूं दे रहे हैं, उससे सब लोग वोट नहीं देंगे ना पूरा। तो सही बात है। सही हो या चाहे झूठ हो, हम तो आपसे यही कह रहा हूँ कि मुझे रोजगार चाहिए, मेहनत चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इनसे, सही कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं मतलब उनके लिए तो अच्छा ही लग रहा है, तभी तो कह रहा है ना। आपको मिलता है पैसा? हमको पैसा मिलता है और आपको राशन मिलता है? राशन भी मिलता है, हम खुशहाल हैं, ऐसा बात नहीं, हम लोग तो खुशहाल हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिसको राशन मिल रहा है और जिसको पैसा मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी को वोट करे। ये तो बात मतलब उसमें अब फिर बहुत से ऐसे लोग हैं कि लोग नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा लोग देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब सब लोग हर पार्टी से तो खुशहाल रहते नहीं हैं। तो मुस्लिम लोग देंगे बीजेपी को? एकदम देंगे, क्यों नहीं देंगे। किसको, मोदी योगी? क्या मोदी खराब है क्या? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं। देंगे लोग भाई, देंगे अच्छी तरह से, हम खुद वोट देंगे। अरे लोग कहते हैं कि मुसलमान देते नहीं। कहने के लिए कहिए, ठीक है, वो सब मुसलमान एक ही तरह नहीं है। और ओवैसी? हाँ? ओवैसी? वैसे तो हमारे भाई हैं, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो पार्टी से है ना, जुड़े हुए हैं। किस पार्टी से? आप बीजेपी से तो जुड़े हुए हैं वो भी। ओवैसी? तब क्या हम ये नहीं जानते यार, हम तो जानते हैं कि ओवैसी बीजेपी को जानते हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ? अरे हम तो जानते हैं बीजेपी से बहुत खिलाफत रखते हैं। अरे खिलाफत बोलते भर हैं, जुड़े हुए हैं। ओवैसी? हैं। अरे यार, ये तो आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हो। सही बात है। हाँ? सही बात है, हम अंदर की बात कर रहे हैं, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब जो हम गलत नहीं बोल रहे हैं, सच बात कर रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं बीजेपी से? अरे भाई वो कैसे, लेकिन आपको ये पता चला? उनकी भाषा ये बताइए, हम मुस्लिम हैं, सही बात कर रहे हैं, हम मुस्लिम हैं, अगर हम किसी को विरोध कर रहे हैं तो हमको आपत्ति करेगा ना। मगर वो कुछ ही बोलते हैं तो ये बीजेपी कभी आपत्ति नहीं करता है, इसके वजह से उससे जुड़े हुए हैं, तभी तो ना। आप बताइए, सच बताइए। आप क्या करते हैं? हम धंधा करते हैं, देखिए वही हमारी गाड़ी है, कपड़ा बेचते हैं कौन कपड़ा? हम, वही लेडीज मतलब साड़ी उड़ी बेचते हैं। बिक जाता है? हाँ हाँ बिकता है, उसी में अल्लाह देने वाले हैं, रोजी किसी दिन मिलता है, किसी दिन नहीं हमारे मिलता। बहुत महीन निगाह पकड़े हुए हो। हाँ? देखिए हम खिलाफ तो नहीं कहते हैं, मगर जो भी अच्छा है, जो भी आज भी चल रहा है वो अच्छा ही है। मतलब बीजेपी का सरकार जो भी चला रहा है, देखिए कहने के लिए कुछ भी हो, मगर हम लोग बीजेपी के सरकार में मुस्लिम लोग एकदम खुशहाल हैं। आप मानते हैं? नहीं मानते हैं? हर सरकार में दंगा फसाद होता है, मगर इस सरकार जब से चल रही है तब से कहीं भी दंगा फसाद नहीं है, खुशहाल है, तो अच्छा ही मानना चाहिए ना। हम क्या कहें, विरोधी दल तो कहते हैं कि भाई ना, जो ये लोग सब बात- तनाव पैदा करते थे अब वही। ना, ये सब बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। क्या नाम है अरे आपका? हमारा हासिम अली नाम है। अरे ठीक। यही मौलूडी घर है हमारा, मौलूडी कोई घर बात है। नहीं, ज्यादा बात नहीं बताया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम चल रहे हैं दूसरी जगह। तो कुशीनगर इलाके में
मैं आया इसलिए कि आज यहाँ जलसा बहुत बड़ा था और जानने के लिए अब कोशिश कर रहा हूँ कि आम लोगों के बीच में बिल्कुल माहौल क्या है। चाचा आपका नाम क्या है? गोरख। आपको उम्र कितनी? आप देख लीजिए कितना हुई। हम का देखें? 70 हो जाए, 60-70। अरे 60-70 में 10 साल का अंतर। मानी 60 मानी। चला हम 50 मानते। कहाँ है कि 50 मानो। ये बताओ, हम आए ये जानने के लिए कि ये जो कुशीनगर में एयरपोर्ट, अस्पताल, इतना सब आज हुआ है तामझाम, तो क्या बीजेपी का पिछले साल जैसे 2022-17 में चुनाव का माहौल था, वही 22 में भी है? हाँ वही है? हाँ हुआ है। सरकार आएगी? कहाँ नहीं आएगी। योगी जी की हाँ काम धाम ठीक किए? हाँ काम बढ़िया कैले बना। अब मानी हमनी के राशन देता ना, 2000 रुपया देता ना। अब 4000 हो गए लोग। हाँ अब 4000 हो गए। नहीं अपन पौला नहीं किया, 2000 पाई लिया। 4000 कहाँ हो गया? हाँ सुनने तो बार 4000 हो गया। अरे 40,000 कह दो, बोलने से होता है? सुनने लोग बता रहे हैं। लोग कहाँ बता रहे हैं? हाँ सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं। अरे लोग के बताने से होता है कि मिलने से होता है? अभी मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा अब। गाँव में या हाई में दोनों में अंतर होता है। क्या? गाँव में और हाई में दोनों में अंतर है। देख लीजिए। मिलेगा, मिल रहा है तो जो है सो है, जो है सो है। अब क्या कल होगा वो तो कोई नहीं जानता है। जितना कोई जानता है तो कल हमारे साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, घटना नहीं घटेगी, हम तो आप ये बताइए, अभी योगी सरकार है और आएगी क्या? आएगी आएगी आएगी? हाँ तो और 100% है कि आएगी। और क्या आपको लगता है कि योगी सरकार ने बढ़िया काम किया? क्या है? कौन कौन सा काम बढ़िया लगता है? अब उतना तो हमको काम की संख्या नहीं जानकारी है। लैट्रिन है, पानी है, आवास है, ये सब तो दे रहा है। तो सबसे बड़ी राशन है। राशन तो खैर पहले से मिल रहा है। मैं तो इस सरकार से काफ़ी खुश हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक। बहुत खुश हूँ। इसने हमारे देश को डूबने से बचा लिया। कैसे? अरे आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। अब चूंकि मसला इतना टेढ़ा है कि हम जानते हैं आपको कितना पता होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब चाइना के साथ क्या हुआ इस सरकार में और क्या क्या हुआ है, तो इस पर बहस हो तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता है। मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। आज अच्छा, आपका ज्ञान जितना कुछ भी जानकारी है उसमें सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ से पाते हैं? हम तो यूट्यूब से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, जो हम व्हाट्सएप से देखते हैं। इससे लगता है कि अगर हमारी मोदी सरकार नहीं होती। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो यहीं कुशीनगर से ही किए हैं। कितनी पढ़ाई? B.Com कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ है, ऐसा है। जानकारी तो बढ़ाना ही जरूरी है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है? हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। अब मुझे मेन बात ये बताइए, आपको कैसे पता चले कि व्हाट्सएप से जो ज्ञान मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, वो कितनी सही है कितनी गलत? देखिए, सारे तो सही नहीं हैं, लेकिन उम्मीद किया जाता है, अनुभव जब किया जाता है तो लगता है कि ये तो सचमुच हमारे लाइफ से रिलेटिव है। और जब वैसा ही टीवी चैनल में दिखाया जाने लगता है जैसा व्हाट्सएप में आता है, तब लगता है कि एकदम सही होगा, एकदम राइट है। हाँ, तब लगता है कि राइट है। हाँ, इतना चक्र चल रहा है कि समझना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं कुशीनगर की एक और दूसरी छोटी सी जगह पे आ गया हूँ। एक क्या नाम है इस जगह का? ग्राम सभा भैंसा का पकड़िया टोला। ग्राम सभा भैंसा का पकड़िया टोला है। चौराहा भैंसवा पकड़ीवा। अरे छोड़िए,
दोनों बोलना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल मैं जानने के लिए आया हूँ कि 2022 का जो चुनाव अब आ गया है सामने, माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है भाऊ, माहौल ठीक है। हर पार्टी का वोट है यहाँ, ये थोड़ी है कि एक ही पार्टी का वोट है, हर पार्टी का वोट है यहाँ। अरे एयरपोर्ट अस्पताल से कुछ मिलेगा? हाँ, इस पर प्रभाव है, लेकिन ज़्यादातर से ये जो डीजल पेट्रोल महंगा है और ये सब, इसी वजह से ज़्यादा थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा महंगाई से लोग परेशान। हाँ, महंगाई से परेशान है। हाँ? हाँ। नहीं तो हम ये बार बार पूछते हैं कि महंगाई चुनाव में मुद्दा बन पाती है लास्ट तक जाते जाते, कि जाति धर्म ज़्यादा बड़ा हो जाता है? अब बाद में हो सकता है कि कुछ हद तक सुधर जाए, लेकिन अभी तो लोगों का मूड कुछ उथल पथल में है कि डीजल और पेट्रोल के महंगाई के वजह से। सरकार पलटने के मूड में है? नहीं पलटेगी तो नहीं, अभी पलटने का मूड नहीं, लेकिन लोगों का कुछ विचार इधर उधर है, अभी अस्थायी नहीं हुए हैं लोग। अच्छा, ये बाकी योगी जी की सरकार आ सकती है कि जा सकती है? अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है, इसलिए कि वो भी काम अच्छे कर रहे हैं। हाँ, लेकिन केवल वही एक मुद्दा है, वो जो डीजल पेट्रोल वाला, वही थोड़ा। अरे ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी अब साथ जा रही है, सुभाषपा जो है। अरे इतना सीरियस देख रहे हैं, लग रहा है बहुत कठिन सवाल पूछ दिए क्या? नहीं, हम मोदी के सिवा कुछ किसी को नहीं जानते हैं। अच्छा, सुनना ही नहीं चाहते? सुनना ही नहीं चाहते। इसीलिए तो आपका मुंह एकदम तेवर बन रहा था कि मैं किसका किसका नाम ले रहा हूँ। जैसे आप कहे हैं कि मतलब वो भाई साहब कहे हैं कि मैंने महंगाई चरम पर है, फिर भी उसको दरकिनार करके लोग मोदी को इसलिए चाहते हैं कि उन्होंने जो जो दिया है, मैंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और 370 जो हटाया, और जो ये माफियाओं को जो है कि शिकंजे में कसा, ये सबको देखते हुए लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। नहीं तो महंगाई तो बहुत है, ये गैस का और डीजल का जो है इतना महंगाई है, लेकिन फिर भी मोदी को लोग चाहते हैं। इसलिए कोरोना काल में इतना दिए गरीब से लेकर के सभी वर्ग को, तो उसका भी है, और दवाई और ये भ्रष्टाचार सब चीज़ पर मैंने उन्होंने बहुत ही कामयाबी। आपका नाम बताइए। हमारा नाम वीर बहादुर कुशवाहा है और यही करने वाला हूँ, ग्राम सभा भैंसा पकड़ी हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कुशवाहा जी, ये जो राजभर गए हैं सपा के साथ, कह रहे हैं कि पिछली बार 2017 में अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे बीजेपी के साथ थे, वैसा शायद इस बार उतना न रहे। आप क्या मानते हैं, खास करके कुशवाहा बिरादरी में, मौर्य में आप क्या देख रहे हैं? हमको तो नहीं लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। अरे क्या नहीं लग रहा है कि नहीं? नहीं, जैसे कहने का मतलब बिरादरी तो मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य की मैंने जैसे मौर्य समाज जो है ज़्यादा बीजेपी में रुझान है, ये सपा वपा में नहीं है। क्यों, इसका वजह क्या? अब वजह यही है कि सपा जो है कि तमाम तरह से गुंडई राज ला देती है। गुंडई राज ला देती है, माफियाओं का कोई अंकुश नहीं रहता है। आप बताइए, ये जो कह रहे हैं इनसे आप सहमत हैं? हाँ, एकदम सहमत है, सहमत हैं। आप भी सहमत हैं? हाँ, ये बात जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब वो एकदम सत्य है। आपका नाम क्या? परसन सिंह, भैंसा खास। ठाकुर साहब है? नहीं, पटेल। और आपका नाम? गिरिजा सिंह पटेल। तो पटेल लोग भी एक तरफा बीजेपी की तरफ है कि कुछ बंटवारा बिखराव है? हमारे समझ से तो हैं लोग पूरा पटेल, लगभग जहाँ भी हैं तहाँ हैं। देख रहे हैं, शामपुर में भी देख रहे हैं, अपने यहाँ देख रहे हैं, भैंसा में देख रहे हैं, पकड़िया में देख रहे हैं। और आप क्या मानते हैं भाई साहब, इन लोगों की बात से सहमत है? सब लोग जहाँ रहेंगे तो हम भी रहेंगे। बस जहाँ सब लोग हैं वहाँ हम भी हैं। नहीं, आप अपना बताइए। हम अपना वही जो, हम तो सबको देख कर चलते हैं। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से जो मोदी गरीबी हटाना चाहते हैं, तो यहाँ के पहले यहाँ के अथी हटा दें। गरीबों को पहला काम है कि ये जो डीजल का दाम बढ़ा है, एक घटा कर दें। गरीब इसी से जीते हैं,
खादी का दाम घटा दें, ये जो गैस दिए हैं उसका दाम घटा दें। हम तो ये कहते हैं। आज जो यहाँ जो एथी करते हैं कि यहाँ घूसखोरी करते हैं, उनको बाँह काटा जाए, कि इसलिए बाँह काटा जाए कि यहाँ वो घूस न लिया जाए। अरे आपसे पहले ये कह रहे हैं एकदम भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार का कहेंगे, वो भ्रष्टाचार वाले हैं ही हैं। ये ये लोग, हाँ हाँ, ये लोग भ्रष्टाचारी है। तब क्या क्या करते हैं ये लोग? ये झूठ बोलते हैं कि मोदी का लगे आप पहुंचाइए ना, तो हम कह रहे हैं। अब बोलिए मोदी जी देखते हैं हमारा। तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी सब जो पहले घूसखोरी हटाएं भारत शोर से। अरे आज कुशीनगर में जब भाषण दे रहे थे ना, तब भी मोदी जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नहीं हुआ ना, बढ़ गया कि कम? अब बढ़ेगा और ही बढ़ेगा, तो सरकार घटेगा नहीं इससे। अरे योगी जी के जब तक योगियो जी आएंगे तो ये उन्हों से कहेंगे कि भ्रष्टाचार हटाइए। ये जिसको घूसखोरी लेता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई घूसखोरी लेता है उसको बाँह कटवाया जाए सीधी। और घूसखोरी जब हट जाएगी तो भारत वर्ष अपनी मन में सुधर जाएगा। तो अभी इस सरकार में कम नहीं हुआ? नहीं हुआ, और बढ़ गया? बढ़ा है। आप क्या कह रहे हैं भैया? अब बोलिए जल्दी, समय कम है। मैं जोगेंद्र पटेल बोल रहा हूँ। ये सरकार में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं। अरे पटेल जी, अभी से पहले अभी से गरीब तो खाने बिना मर रहा है। वो 20 किलो चावल दे देते हैं, उससे गरीब जी जाएगा। उस पर साग लगता है, सब्जी लगता है, मरचा लगता है, प्याज लगता है, क्या नहीं लगता है बताइए? उससे कौन गरीब नहीं मरता है इतनी बेकारी में? कोई रोजगार नहीं है। अरे पटेल जी, पहले तो आपसे मैं ये कह, ये अभी पटेल जी 2-3 लोग बैठे हैं तो कहे कि 100% बीजेपी की तरफ ज्यादातर। ये लोग पहले से बीजेपी कार्यकर्ता लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। और आप? हम भी पहले थे, लेकिन अब नहीं हैं बीजेपी के साथ। अब किसके? सपा के साथ हैं। सपा आएगी बीजेपी जाएगी। बड़ी महंगाई बढ़ गई है, सब लोग परेशान हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस सभी महंगाई, इतनी महंगाई, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि फ्री में गैस दिए और इतनी महंगा गैस से भरा जा रहा है। आप हमको पहले बताइए कि पटेल लोगों में क्या चल रहा है? पटेल लोगों में यही है कि 80% लोग सपा में जाएंगे। जिस सरकार बनेगी नहीं उसमें जाएंगे, सपा में जाएंगे। 10-15% लोग वो भी टूट रहे हैं, धीरे धीरे टूट जाएंगे। और ये जो ओम प्रकाश राजभर आज टूट के चले गए अखिलेश के साथ, तो इससे सपा और बढ़ गई है। सपा की बढ़ोतरी हुई है, इससे और बीजेपी हल्का हुई है। हाँ, पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क। राजभर वोट है ओम प्रकाश? हाँ, बहुत वोट है उनका राजभर का, पूरा वोट। पटेल, हम पटेल हैं, हम दूसरा बिरादर नहीं है। वो कुशवाहा है, वो पटेल हैं, वो पटेल हैं। यही लोग अभी कह रहे थे सब पटेल हैं, सब पटेल बीजेपी में कर। नहीं वो पटेल, हाँ ये लोग कह रहे थे सब पटेल बीजेपी। नहीं, पटेल का वोट एक को नहीं मिलेगा। यहाँ से गरीब खाने बिना मर रहा है तो कहाँ से वोट देगा? चलिए ठीक है, अभी समय बहुत कम है। माहौल क्या है हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में तबीयत ठीक रही तो किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कुशीनगर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।